Academic Study. Today we are discuss designing a NFA for these two languages. इससे पहले भी हम दो लैंग्वेज के लिए NFA कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, लेकिन जो आज हम NFA कंस्ट्रक्ट करेंगे वो मोर देन वन NFA कंस्ट्रक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मोर देन वन NFA कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं एक लैंग्वेज के लिए। वो आपस में मशीन्स हमारी इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, 0 स्टार 1 स्टार, और यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट क्या दिया है 0,1, यानी कि बाइनरी स्ट्रिंग दी है हमें। तो 0 स्टार 1 स्टार से हमारी पहले हमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, हमारी स्ट्रिंग्स जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ से नल हो सकता है क्योंकि दोनों जगह क्या है स्टार, क्लीन क्लोजर, नल हो सकता है। उसके बाद 0 1 देन 0 1 0 0 1 1 अप टू सो ऑन। ये हमारी बहुत सारी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। तो हम फर्स्ट NFA कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे नल है, 0 है 1 है और 0 1 है, 0 0 1 1। तो क्यू नोट स्टेट को हमने बना दिया फाइनल स्टेट। ये हम क्यों बनाते हैं, नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए। देन उसके बाद अगर हमें 0 को एक्सेप्ट कराना है तो हम 0 रीड करके गए, और 0 मोर देन 1 zeros भी हो सकती हैं, तो हम 0 के लिए सेल्फ लूप भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है अगर हमारा 1, तो 1 के लिए हम मूव करके गए किसी अनदर स्टेट पे और उसको भी हमने बना दिया फाइनल स्टेट। अब इसको भी हमने फाइनल स्टेट बना दिया, तो यहाँ से हमारी 0 या फिर 0 से रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो जनरेट हो जाएंगे, एक्सेप्ट होंगे, और यहाँ से हमारा 1 एक्सेप्ट होगा। और मोर देन अगर 1 आते हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे इस NFA से। अब इस NFA, ये हमारा NFA कंप्लीट नहीं है और इसको कंप्लीट करने की भी कोई नीड नहीं है क्योंकि NFA क्या है, नॉन कंप्लीट है, ये टोटल ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो ये हमारा एक NFA, ये हमारी M1 मशीन कंस्ट्रक्ट हो चुकी है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। अब अगर हम सेकेंड मशीन कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें, क्यू नोट, इसको हमने बना दिया फाइनल स्टेट और यहाँ पे हमने 0 के लिए सेम सेल्फ लूप लगा दी। अब अगर हम कोई भी सिंबल बिना रीड किए, यानी कि नल ट्रांजिशन को अगर हम अप्लाई करते हैं और Q1 स्टेट पे जाते हैं, इसको भी हमने फाइनल स्टेट बना दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया 1 के लिए सेल्फ लूप। तो 0 के लिए सेल्फ लूप, 1 के लिए सेल्फ लूप, 0 स्टार 1 स्टार, यहाँ से भी हमारी सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो जाएंगी इस NFA से, जो हमारी इस लैंग्वेज से कंस्ट्रक्ट होती हैं। ये हमारी मशीन है M2। सेम एज अगर हम क्यू नोट स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास 0 के लिए हमने सेल्फ लूप लगा दिया और नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए हमने नल ट्रांजिशन अप्लाई किया। क्यू नोट को हमने यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं बनाया है, Q1 को हमने फाइनल स्टेट बना दिया और 1 के लिए सेल्फ लूप लगा दिया। तो यहाँ से भी अगर नल एक्सेप्ट होना है तो यहाँ से होगा, और 0 होना है तो 0 को रीड करेगा और नल को रीड करे। नल हो या ना हो उससे हमारी लैंग्वेज पे कोई, किसी स्ट्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइक 0 कंकेटिनेशन नल है तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से 0 या फिर मोर देन 1 zeros एक्सेप्ट हो सकती हैं। तो ये हमारी मशीन बन गई M3। अब ये तीनों मशीन क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। तो इनको हम कैसे, लैंग्वेज ऑफ M1 इक्वल लैंग्वेज ऑफ M2 इक्वल लैंग्वेज ऑफ M3। इस मशीन के लिए जो लैंग्वेज है सेम एज इस मशीन के लिए या फिर इस मशीन के लिए, इन तीनों मशीन के लिए हमारी लैंग्वेज इक्वल है 0 स्टार 1 स्टार। तो आपस में ये हमारी तीनों मशीन्स क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। M1 इक्विवेलेंट, M2 इक्विवेलेंट, M3। दैट मीन्स इस एग्जांपल से आपको क्या स्टडी हुआ कि हम एक लैंग्वेज के लिए मोर देन 1 NFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इधर सेकेंड लैंग्वेज पे। तो इसके लिए अगर हम NFA कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हमारे कितने NFA कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। हमारी लैंग्वेज है A+B+, यानी कि क्लीन प्लस। यहाँ पे हमारा नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती इन केस ऑफ क्लीन प्लस, और इनपुट अल्फाबेट क्या है हमारा A, B।
तो यहाँ से हमारी मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी, देन उसके बाद ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए एक्सेप्ट कराते हैं, एनएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। मिनिमम क्या है, ए Q1 देन बी Q2, और इस स्टेट को हमने बना दिया फाइनल स्टेट। अब Q नोट, यहाँ से हमारी मिनिमम ए बी एक्सेप्ट हो चुकी है, और ए हमारे मोर देन बी से पहले हमारा क्या है, ए है, और ए के बाद हमारे क्या है, बी सिंबल है। तो ए के लिए हम सेल्फ लूप यहाँ पे भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अगर हम लगाते हैं सेल्फ लूप यहाँ पे, तो यहाँ से मोर देन 1 ए फॉलोड बाय बी, और इधर हम मोर देन 1 बी के लिए सेल्फ लूप लगा सकते हैं। ये हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई एनएफए। इसको हम नेमिंग दे देते हैं मशीन M1। सेम एज अगर Q नोट देन A देन Q1 देन B Q2। अब यहाँ पे हम अगर सेकंड स्टेट पे हम A के लिए सेल्फ लूप लगाते हैं और B के लिए लास्ट में है ही है, तो ये भी हमारी मशीन हो गई M2, जो कि सेम सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कराएगी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। हमारा अनदर एनएफए क्या कंस्ट्रक्ट हो सकता है, मिनिमम के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ए Q1 देन बी Q2, ये तो हमारी हो गई मिनिमम। और हम अगर यहाँ पे ए के लिए सेल्फ लूप लगा दें मोर देन 1 ए के लिए, और यहाँ पे हम बी के लिए सेल्फ लूप लगा दें, तो भी हमारी सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से। ये हो गई हमारी M3। इस केस में भी जो हमारी लैंग्वेज ऑफ M1 इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ M2 इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ M3, यहाँ से हमारी हर एक मशीन के लिए जो लैंग्वेज है वो आपस में क्या है, इक्वल है। क्या थी लैंग्वेज, A प्लस B प्लस। तो हम M1 इक्विवेलेंट M2 इक्विवेलेंट M3, हम तीनों मशीन्स को आपस में क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम मोर देन 1 एनएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।